हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ विपिन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 2021 के लिए एनडीए तथा एयरफोर्स फिजिक्स ग्रुप का, फिजिक्स सब्जेक्ट का। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके हम उपस्थित हैं दोस्तों। तो देखिए आज दोस्तों जो हमारा चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का नाम है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैस का अणुगति सिद्धांत, बिहेवियर ऑफ आइडल गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दोस्तों इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट भी बता जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तथा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा, देखिए कौन सा है। किसी बर्तन में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर गैस का ताप 0.2% बढ़ जाता है, तो गैस का अंतिम ताप क्या होगा। किसी बर्तन में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.2% बढ़ जाता है दोस्तों। तो गैस का अंतिम दाब क्या होगा। ठीक है, इसके दोस्तों जो ऑप्शन है वो देखिए, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 400 केल्विन, और यहां पर दोस्तों आप 1 डिग्री सेल्सियस की बजाय 1 डिग्री केल्विन करें तो ज्यादा बेटर होगा। 1 डिग्री केल्विन ज्यादा बेटर है। यहां से 500 केल्विन, सॉरी ऑप्शन है ए बी और सी ऑप्शन हमारा 300 केल्विन और डी 200 केल्विन। दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए, हम सबसे पहले P1 देखते हैं। P1 बराबर उसमें नहीं दिया है तो हम P1 बराबर P मान लेते हैं अपनी ओर से। T1 बराबर हमने T मान लिया अपनी ओर से, क्योंकि T1 बराबर इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी है। P2 बराबर क्या कह रहा है दोस्तों, P2 बराबर कह रहा है कि 0.2% बढ़ जाता है, अर्थात पहले P था प्लस 0.2% बढ़ गया तो 0.2/100 P। ओके, एंड T2 बराबर क्या कह रहा है दोस्तों, T2 बराबर इसमें दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था, आप 1 डिग्री केल्विन बढ़ जाता है, 1 सेल्सियस बढ़ जाता है, बात ये 1 + T। ठीक है दोस्तों, हम वो जानते हैं कि P1/T1 बराबर P2/T2। ये कौन से फॉर्मूले से निकलते हैं, PV बराबर nRT। यहाँ पर ये नियत होगा, ये नियत होगा, ये नियत होगा, तो P प्रोपोर्शनलिटी हो गया, तो उस फॉर्म से ये निकला है दोस्तों। अब सॉल्व करिए। P/T1 T बराबर 0.2%, इसको सॉल्व करके आप दिखा लीजिए। सबसे पहले P2 निकलिए 100 P + 0.2 P/1 + T। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो T बराबर निकलेगा क्या, अंतिम ताप कह रहा है यहाँ पे, तो P से P खत्म, यहाँ पे आएगा आपका 100.2/1 + T और P/T। ठीक है दोस्तों, आपको ये सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा वो बराबर आएगा 500 केल्विन। क्या दोस्तों, 500 केल्विन, T बराबर 500 केल्विन। दोस्तों होना तो वैसे 500 + 1 होना चाहिए, क्योंकि अंतिम ताप पूछा है, T1 बराबर प्रारंभिक ताप है, तो 500 + 1 केल्विन होना चाहिए, 501 केल्विन। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इस टाइप में जब ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एयरफोर्स एग्जाम में, तो हम इस कंडीशन में 500 पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, और वैसे अगर नन ऑफ दिस दिया हो तो नन ऑफ दिस पे नन ऑफ दिस भी हमारा आंसर हो सकता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो आदर्श गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग समान है तो गैस के अणु भार m1/m2 तथा गैस के परमताप T1/T2 हो तो यदि दो गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग समान हो तो उनके अणुभार बता रहा है दोस्तों m1/m2 दे रखा है क्रमशः, और जो आपका परमताप है समान है ये कंडीशन हो तो नहीं है ही बोल रहा डायरेक्टली दो गैसों के, और तथा उनके अणुभार m1/m2 व परमताप T1/T2 हो तो सही संबंध होगा। अभी मैं दोस्तों आपके सामने एक स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताना है कि सही संबंध कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए और डी बराबर T1/T2 √m1/m2 दोस्तों ये कॉन्सेप्ट पे आधारित आपको जो डेफिनेशन वगैरह थी उसमें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में चेक किया था, उस पर आधारित हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको गलत मत करिएगा। दोस्तों हम जानते हैं T प्रोपोर्शनल डायरेक्टली m के, तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्वों का अनुपात 4:9 है तो इनके वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात होगा। समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्व का अनुपात 2:4 है, सॉरी 2:3 है। तो चाबी कर लीजिए, क्वेश्चन में डिजिट बदलती रहती हैं। तो क्या पूछा दोस्तों, इस कंडीशन में हमसे पूछ रहा है चार नंबर 3 करिए, 4:9 सॉरी। तो उनके वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात होगा, ठीक है। इसका आंसर हमको दोस्तों बताना है। देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 1:2.25, 2:3, 3:2 और चौथा ऑप्शन है हमारा डायरेक्टली वही 4:9। दोस्तों इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। हम जानते हैं दोस्तों कि V होता है 1/रो, V प्रोपोर्शनल 1/√2 रूट रो के बराबर होता है। अभी आप कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/√रो। रो क्या दोस्तों, घनत्व है, और V क्या है, V RMS कर दीजिए इसको, जिससे कि वर्ग माध्य मूल वेग पता पड़ जाए, ये वर्ग माध्य मूल वेग है। तो
इसीलिए V2/V1 ये RMS के रूप में दोस्तों, ठीक है। VR2/VR1 बराबर रूट रो2 अंडर रूट रो2 और अंडर रूट रो1। ये दोस्तों √2 क्या है 9 और √1 4, 3/2 यहाँ से ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में H2 व O2 गैसों का मिश्रण एक नियत ताप पर भरा है, तो इन गैसों के वर्ग माध्यम मूल वेग का अनुपात होगा। O2 H2 O2 व सॉरी पहले H2 लिख लिया था, बेटर है। H2 व O2 का एक नियत ताप O2 का अनुपात, या फिर आप कह सकते हैं आयतन एक तरफ से भरा हुआ है, एक नियत ताप पर भरा हुआ है, तो क्वेश्चन का किस तरह से लिखेंगे हम, गैसों का मिश्रण। O2 का मतलब आप समझ चुके होंगे गैस है, O2 गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण एक नियत ताप पर भरा है, तो इनके वर्ग माध्यम मूल वेग का अनुपात होगा। इनके वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात, वेग का अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात में क्या क्या दे रखा है आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 2:1, 1:1 और डी नन ऑफ दीज। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट करिए इसको। क्या आंसर आता है आपका, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए सबसे पहली वाली बात तो दोस्तों कि हम जानते हैं पूछ क्या रहा है हमसे, VRMS पूछ रहा है, तो VRMS कौन होता है 1/√m, या m इसका अणुभार है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए H2 का अणुभार 2 होता है, क्योंकि H का अणुभार 1, तो H2 का अणुभार 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों 2, और O2 का अणुभार 2 × 2 ये वाला इंटू 16 इसका परमाणु भार होता है, उस हिसाब से ये कितना हुआ 32। ओके फ्रेंड, तो अब देखिए VR2/VR1 करिए, VR1/VR2 बराबर √m2/m1। m2 कितना दोस्तों 32 अपॉन m1 कितना 2। सॉल्व करेंगे इसका तो 16/1 और 16/1 को सॉल्व करेंगे तो 4/1, ठीक है। ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन डी इज राइट। मेन चीज यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला और उसके बाद ये मैन है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट प्लस, वो हमारा क्वेश्चन जो था वो कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल में था, क्योंकि कॉन्सेप्ट से O2 और H2 का मान निकाले थे और न्यूमेरिकल में फिर डायरेक्टली मान रखा था उसका हमने।
एक अगला क्वेश्चन, एक आदर्श गैस का दाब P तथा इसकी एकांक आयतन में ऊर्जा E में परस्पर संबंध है। दोनों में क्या संबंध है दोस्तों, आइए वो देखिए। नंबर 1 E बराबर 2P, नंबर B E बराबर P, नंबर C E बराबर 1/2P और नंबर D none of these। दोस्तों हम जानते हैं P बराबर होता है 2/3E। अगर और जो चीज़ होती है फॉर्मूले में वो चीज़ कॉन्सेंट रखी जाए तो P बराबर 2/3 होता है, इसीलिए E बराबर यहाँ से निकलेगा 3/2P। अब ना तो ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला, ना ये वाला, इसलिए ऑप्शन हमारा डी इज राइट। तो ये 3 ऑप्शन हमारे गलत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुगति सिद्धांत से परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग, अणुगति सिद्धांत से परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग नंबर 1 शून्य हो जाता है, शून्य होता है। नंबर 2 अधिकतम होता है। नंबर C न्यूनतम होता है। और नंबर D कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। दोस्तों हम जानते हैं अणुगति सिद्धांत में परम शून्य ताप पर जो वेग होता है अणुओं का वो 0 होता है, अर्थात शून्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही राइट है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपरमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान होता है। परमाणुक गैस के लिए लैम्डा नहीं सॉरी का मान होता है कितना होता है इसका मान वो देखिए। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 1.4, ऑप्शन सी 2.4 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला की जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। यहाँ बेहद ही सिंपल फॉर्मूला है वो देखिए। हम जानते हैं दोस्तों द्विपरमाणु गैस के लिए F बराबर
5 होता है, ठीक है। और y बराबर होता है 1 प्लस 2y_f, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए 1 + 2y5 = 7/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 आता है, 1.4 आता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 परमाणु गैसों के लिए Cv का मान होता है, 3 परमाणुक गैस के लिए Cv का मान होता है, कितना मान होता है दोस्तों वो बताना है। तो देखिए कितना क्या क्या दे रहा हमको, ऑप्शन में दिया है आपको, तो वो देखिए 6 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन, बी 8 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन, सी 10 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन, और नंबर चौथा क्वेश्चन है 0। दोस्तों न्यूमेरिकल लगाकर अभी फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए तुरंत। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से, तो हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है, 3n - L 3 × 3 - 3 = 6। F बराबर 6 आया दोस्तों यहाँ से। और अब देखिए जो इसकी Cv के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cv बराबर होता है 1/2 F × R, ठीक है। Cv बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 F × R, F R 1/2 F किए गए 3R 6R, तो ये यहाँ से हो जाएगा 3R, ठीक है। अगर 3R बराबर Cv बराबर 3R है, ठीक है, इसीलिए जो इसकी कैलोरी अपन मोल केल्विन में फॉर्म में जो इसका मान होगा वो 6 कैलोरी होगा, ठीक है। C बराबर 6 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन, यहाँ R का मान पुट कर दिया जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस की स्वतंत्रता कोटि, अणु की स्वतंत्रता कोटि 5 हो तो गैस के Cp/Cv का मान होगा। स्वतंत्र कोटि
5 हो तो CP/CV का मान होगा। ठीक है, इसका मान बताना दोस्तों। तो देखिए हमको ऑप्शन क्या दिए हैं, हमारे सामने ऑप्शन है दोस्तों 1.5, 2.4, 1.4 और D none of these। दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, CP/CV बराबर 1 + 1/f, सॉरी 2/f। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस यदि किसी गैस की स्वतंत्रता कोटि 5 है, F बराबर हमको दिया 5, 2/5, यहाँ से 5 रख दीजिए तो ये आएगा 7/2। इसको सॉल्व करने पाएगा आपका 1.4 अनुपात है 1, 1.4, ऑप्शन सी इज राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलती है आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना दोस्तों, और आपके कितने आंसर सही गए ये जरूर कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों।